दो रुकनी बेंच कर रहा है। आपको बताएं कि समाअत के मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए और उनका कहना था कि ये एक करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है। चेयरमैन पीटीआई 44 में से सिर्फ 4 समातों पर पेश हुए। इनकी ये दलील मान भी लें कि सेशन कोर्ट ट्रायल की मजाज नहीं तो मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी के बाद ट्रायल सेशन कोर्ट ही करता है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आए और इलेक्शन कमीशन के वकील से मुतालिक कहा कि वो इनके दलाइल में मुदाखलत करना चाहते हैं, लेकिन इस मौके पर उन्होंने कुछ फैसलों का भी हवाला दिया। आपको बताएं कि लतीफ़ खोसा ने नवाज शरीफ की सज़ा मअतली का हुक्म बहाल रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने 1 घंटा इस दिन लिया था, 2 घंटे आज लेंगे। आपको बताएं कि फरीकैन के दलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला महफूज किया जो अब से कुछ देर में सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि फैसले से मुतालिक जो इस वक्त मुमकिना जो कह सकते हैं हम कि जो इस हवाले से मुबस्सरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को रिलीफ मिल भी जाता है तो फिर भी इनकी फौरी तौर पर रिहाई अमल में आना मुश्किल होगा, क्योंकि 2 ऐसे मुकदमात हैं, साइफर और ऑडियो लीक, जिसके ऊपर पहले ही एफआईए की जानिब से मुकदमा दर्ज करके इमरान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान खान की क्या रिहाई होगी या नहीं, आइन इस हवाले से क्या कहता है, अब से कुछ देर में जैसे ही फैसला आएगा आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट बराह रास्त लेके चलेंगे, वहाँ से फैसले की अपडेट से देंगे। इस वक्त आपके साथ लम्हा ब लम्हा इस केस से मुतालिक जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं